नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। अलीगढ़ में लगातार पिछले 2-3 दिन से बारिश हो रही है और जिसके कारण अलीगढ़ में जो टप्पल जगह है वहाँ पर यमुना है और यमुना में भी इस तरीके से उफान आया हुआ है कि जो उसका पानी है वो आसपास के जो 10 से ज़्यादा गांव हैं उनके अंदर घुस गया है। जो फसलें हैं वो तो जलमग्न हो ही गई हैं, साथ ही साथ घर भी डूबे हुए हैं और जो वहाँ के लोग हैं रहने वाले बड़ा परेशान हैं और वह इधर से सेफ ओर जाने की ओर पलायन है। और साथ ही साथ वहाँ पर जो है खैर विधायक भी गए थे तो उन पर भी उन लोगों ने गुस्सा जाहिर किया। तो आइए आपको ले चलते हैं उसी जो मतलब टप्पल में जो बाढ़ जैसे हालात हैं उसी को दिखाने के लिए हम ले चलते हैं टप्पल। आपका मेरा नाम बलवीर सिंह है। बाबा, जिस तरीके से महाराजगढ़ में और आसपास के क्षेत्र में बाढ़ आ रही है, किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको? बहुत बुरी तरह से बाढ़ आ रही है, कोई ऐसी मदद कोई ना करे, सब देख देख के गाड़ी न लामे और चलिए जाएं। जी मदद तो ना कर रहे, हमें जगह मिलनी चाहिए, हमारा जियो बनो धरो है जी। और अच्छा, अभी तक कोई सुनाई ना करी। अच्छा, फसल का कितना नुकसान हो रहा है? फसल का हमारी कम से कम बहुत एकड़ जमीनी वो सब फसल नष्ट है चुकी है हमारी। अच्छा, प्रशासन से क्या मांग करते हैं? जिस हिसाब से विधायक जी भी आए थे, क्या बात हुई थी आपकी? अब प्रशासन जो मांग कर जाए ऐसा कर जाए, दबाएंगे तुम्हें पैसा या को मुआवजो, कोई मुआवजा ना गए, कई साल है गई। अब जिस हिसाब से हथनी कुंड से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है उस हिसाब से बाढ़ का खतरा और ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आपको गांव खाली करने के लिए प्रशासन ने अलर्ट किया, तो गांव क्यों खाली नहीं कर पा रहे आप? गांव खाली ना करवा रहे हैं, कई बार हमारा गांव चले गए यहाँ थे, इनने कोई ऐसी मदद ना करी, वहाँ थे फिर हम उल्टे भगाए गए हम, या हमारे अपनी बेहाई के मारे फिर जामे ना आए। बाबा, क्या नाम है आपका? कौन सा गाँव है? महाराजगढ़। बाबा, पानी जैसे गांव में आया, इसको क्या देखते हो आप, किस तरीके से पानी बढ़ रहा है? पानी ऐसा बढ़ रहा पड़ोसी एकदम ही कट के गिर पड़ी। क्या झोपड़ी गिर गई आपकी? हाँ, घर बनो बनाया, रोटी करे खावे हम। अच्छा यही में सुबह हमारी भाई बाहर पड़ी है। अच्छा, प्रशासन से क्या मांग करते हो? हमारे तो ऐसा ही है जब कोई घर बन जाए। 4:30 बज रहे हैं, कल रात को पानी बढ़ा है, आज व्यवस्था हो जाएगी आपकी, अब पहले ही है। अच्छा, अब सुनो, आप पैदल चल के आए, देख रहे हो कितना तेज बहा है सड़क, अभी और बढ़ गए तो सड़क पे बहा है कितना तेज। अब थोड़ी देर अब क्या है, बालक की बीमारी है जाए। आप जब यहाँ आए, आपने कहीं जब टीम आ रही है, लेकिन सवेरे थे नहीं आया नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे टीम रहेगी, सुबह से शाम तक रात भी रहेगी, आप परेशान न हो बिल्कुल, ठीक है। छोटू। गांव कौन सा है? महाराजगढ़। क्या दिक्कत आ रही है? सर, हमारे गांव में पूरी तरह से बाढ़ आ चुकी है। इसी टाइम हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है, भैंसों के लिए नहीं, हमारे लिए कैसे घरों में सबरे में पानी भरा पड़ा है, कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है कैसे भी। अभी जो अधिकारी आ रहे हैं ये नेता आ रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? विधायक साहब गए थे बस, और जो आए अभी तक कोई नहीं पहुंचा हमारे गाँव। आश्वासन देंगे यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं। गाँव किशनपुर। क्या नाम भैया? रूपचंद। गांव कौन सा है? किशनपुर। क्या दिक्कत आ रही है भैया? महाराजगढ़ गांव, दोनों गांव हमारे ही हैं जी। किशनपुर महाराजगढ़, और यहाँ सारी परेशानी है। पहली बात तो ये फसल डूब गई है और लगातार 4-5 दिन से विधायक भी आ रहे हो, एसडीएम भी आ रहे हो। कल हमारे सामने की बात है, एसडीएम साहब, एडीएम साहब, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सारे अधिकारी मेरे सामने ही खड़े, वो कह रहे अरे कोई बात नहीं है, पानी है, रात को आएगा और सुबह चले जाएगा, देखते रहना। लेखपालों से कहिए ये बात कोई कैसी भी व्यवस्था नहीं है, नहीं पशुओं की व्यवस्था है, नहीं किसी बच्चा की। अभी दनानी परेशान है, वहाँ अभी आए महाराजगढ़ से, कुछ दर्द में परेशान है लेडीज, कुछ वो से बच्चा परेशान है, किसी को कोई खाने की व्यवस्था नहीं, कहीं दवाई की व्यवस्था नहीं, कैसी कोई व्यवस्था नहीं है। पशु ने ला रहे फिर वापसी ले जा रहे, जब यहाँ चारे की व्यवस्था नहीं है तो अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाह रहे हैं कि इनकी एक तो व्यवस्था हो, स्टीमर की, नाव जिससे आना जाना आपका आना जाना हो, और वहाँ लेखपाल हो, और इनके लिए टैबलेट डॉक्टरों की व्यवस्था, चिकित्सा। तो क्या गांव में अभी कोई भी अधिकारी, कोई चिकित्सा, स्वास्थ्य, कोई अधिकारी कोई मौजूद नहीं है? कहाँ पर हैं सब लोग? सब गांव में ही है, महाराजगढ़ में ही। नहीं, अधिकारी कहाँ हैं? अधिकारी घर अपने ऑफिस पे है, अपनी यहाँ कोई नहीं प्रेजेंट कोई में? नहीं है कुछ। मेरा नाम नौरंग सिंह है जी। क्या दिक्कत हो रही है भैया? बाढ़ आ गई है जी, पूरा फसल खत्म है चुकी हमारी, भैंसुन को कोई चारो वारो कुछ नहीं है और बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है हमें। कितनी फसल डूब गई है? हमारा तो सबरो खेत कुई 8-10 किला सबरो डूबो परो है। अभी जो यहाँ पे अधिकारी आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये? कुछ ना कहे, मैं इनको बाहर निकाल ला, बताओ आ जगह तो कहाँ चले जाओ मैं।
हमें आ जाएगा तो कहाँ जाए, हमको तो चारों लाभ है इनको, हमारी इनको ना कोई चारे की व्यवस्था ना है, खाने पीने की, खाने पीने की कोई व्यवस्था ना है, स्वास्थ्य की, डॉक्टर भी ना है जी स्वास्थ्य के लिए दिखाने को। क्या नाम आपका? रमेश कुमार अत्री, गांव? टप्पल, राष्ट्रीय किसान मजदूर यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं, रमेश कुमार अत्री जी। मेरे दादाजी हैं, विधायक भी रहे कि दादाजी के गांव गिने जाएंगे। आज 12:30 बजे मैं टप्पल से चला, इनकी घोषणा अखबार में हम रोज देख रहे हैं कि मंडी में इनने जो है बाढ़ चौकी बना रखी है और सारी व्यवस्था कर रखी है। हम लोग मंडी में आए, बाढ़ चौकी देखी, वहाँ कुछ नहीं, न कोई कर्मचारी न कुछ। हमने आते फोन कराया एसडीएम पे, एसडीएम महोदय आपकी बाढ़ चौकी तो खाली पड़ी है बिल्कुल, यहाँ तो कोई कर्मचारी नहीं है। उनने कहा मुझसे कि महाराजगढ़ में तहसीलदार, डॉक्टर, मवेशी डॉक्टर दोनों तरह की टीम है और राज्यों से कर्मचारी, बिजली विभाग सब वहाँ गांव में है। हम लोग देख रहे हैं मौके पे जाके। जब हम रास्ता में किशनगढ़ पे आए तो हमें कमिश्नर का काफिला मिला गया। हमने कमिश्नर को हाथ दिया, लेकिन कमिश्नर ने हमारे झंडा देख के उनने गाड़ी ने तेज लेके निकल गए, क्योंकि हम तो सवाल करते उनसे क्या व्यवस्था करी। जब वो निकल गए, हम यहाँ से सीधे महाराजगढ़ में पहुँचे, वहाँ लोग इकट्ठे भये। उनने कही हमसे कि वहाँ महाराजगढ़ में 2 स्कूल है, दोनों स्कूल में हमने दवाई से लेके खाने पीने और तुम्हारे स्टीमर और गैस सिलेंडर वगैरह सारी व्यवस्था कर रखी, लेकिन हमने जाके देखी वहाँ स्कूलों पर ताले लग रहे और घर के लोग दुखी हो, सारे काम के इकट्ठे है गए। हमने दोबारा विधायक बुलायो, एसडीएम से कही कि झूठ जो तुम बोलने का हो, यहाँ पिकनिक मनाए भी आए हो तुम, यहाँ हमारे किसान उनको मजदूर उनको लाखों रुपए खर्च कर गए अपने पिकनिक मनाने में, तुम में तो कोई आदमी महाराजगढ़ भेजो तुमने। वहाँ एक भैंस मर गई और वहाँ बीमार चल रहे हैं, बुखार आ रहे हैं, तुम्हारी स्टीमर की व्यवस्था नहीं। रोड पे हम गए, मुश्किल से गए, 2.5 फुट पानी, बहुत स्पीड से पानी चल रहा है और छोटे छोटे बच्चे औरत मवेशी सब फूके हैं वहाँ। फिर विधायक ने फोन करे, दोबारा विधायक आए हो, विधायक के आगे पूरा गाँव इकट्ठा हुआ, वह समस्या रखी। विधायक ने बार बार कही कि एसडीएम आ रहे, लेकिन एसडीएम यहाँ से नहीं आए, पखोतना का बहाना लेकर के चले गए। ऐसी सरकार से हमें उम्मीद ना कि इनकी बचाव कर देगी। अभी आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहेंगे सबसे पहले स्टीमर होना चाहिए, दोनों टीम मवेशी की और स्वास्थ्य विभाग की होनी चाहिए, बिजली का कर्मचारी होना चाहिए, स्टीमर ये होना चाहिए। रात को बीमार रह जाए तो कहाँ लेके जाएंगे, यहाँ बंद पे एम्बुलेंस खड़ी रहनी चाहिए, खाने की व्यवस्था करी जाए, गैस सिलेंडर पहुँचाए जाए, उनके मवेशी को चारे की व्यवस्था करी जाए, क्योंकि चारे सब खेत तुम देख रहे हो सब डूब गए। ये कितना नुकसान होगा लगभग फसल जो डूब गई है? टोटल नुकसान है। कितना लगभग फसल डूबी है? पूरा नुकसान है, जितनी फसल है बिल्कुल पूरा नुकसान है, क्योंकि हम पूरे धाम में दौड़ा करके आए। 3-4 घर बिल्कुल जमुना जी के किनारे चल रहे थे पे, वो रात में भी कट सके होगा घर जो। बहुत स्थिति खराब है वहाँ की। अधिकारी ने झूठ बोला है और शासन का आदेश ये है कई तरह से हथनी कुंड में से पानी छोड़े जाए, सारी व्यवस्था करा दी। यहाँ एक कर्मचारी नाम को नहीं है कोई भी। पूर्व प्रधान चौधरी ललित कुमार ललता। गांव की समस्या है, सबसे पहले आज की तारीख में एक स्टीमर चाहिए जी, स्वास्थ्य विभाग की टीम चाहिए। स्कूल में रहे वक्त आफत नहीं आ रही है किसी पे भी, जब गांव पूरा रह रहा है तो क्या आफत थोड़ी आ रही है उन पे। और बिजली विभाग वाले आदमी चाहिए, जब बिजली छोड़ रखी है इनने, यानी इस बाढ़ में भी बिजली चल रही है कंटिन्यू। बिजली तो चाहिए कि उन्हें, काम क्या करेगा बिजली नहीं मिलेगी तो बिल्कुल ये तबाही हो जाएगी। तो इसलिए उनका भी रहना चाहिए। पशु डॉक्टर भी वहाँ रहने चाहिए। आज सुबह सुबह एक भैंस मर गई है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि जी कीड़ा ने खा ली है। ये फर्जी बात कर रहे हैं, कीड़ा ने नहीं खाई है, वो बाढ़ की वजह से, चाहे कीड़ा आया है चाहे कुछ आया बाढ़ की वजह से ही है, उसकी वजह से मरा है। उस आदमी को कम से कम 1 लाख रुपए 1.25 लाख रुपए की भैंस है, उसको उसका मुआवजा मिलना चाहिए। ये जितने जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं, एसडीएम आ रहे हैं, सब लोग क्या कर? हमारे माननीय विधायक पिछले 5 दिन से लगातार आ रहे हैं, लेकिन उन पे एक स्टीमर की व्यवस्था ना हुई है, ना वहाँ कोई स्वास्थ्य टीम की व्यवस्था हो पा रही है। वहाँ एक गोली तक व्यवस्था नहीं है कि अगर आदमी के पेट में भी दर्द हो जाए तो उसको गोली मिल जाए। वहाँ वो कहते हैं वहाँ से चल के यहाँ बंदा पे आओ, यहाँ से गोली लेके जाओ, इतनी देर में आदमी चाहे मर जाए। अभी गांव में कितने लोग होंगे अंदर? गांव में पूरा गांव वही है। अभी कोई गांव से बाहर निकल नहीं है? कम से कम मेरे हिसाब से
600 वोटर की वोटिंग है शायद। बच्चा समेत आबादी तो ज्यादा है, आबादी तो कम से कम 1500 से ऊपर होगी जी। तो अभी आप बूढ़े हैं, तो अभी क्या चाहते हैं आप? औरत हैं, लड़की हैं, माता हैं, बहनें, अभी क्या चाहते हैं सब लोग यही चाहते हैं कि उन्हें सबसे पहले व्यवस्था स्टीमर की करी जाए और डॉक्टर की व्यवस्था करी जाए, ये लोगों को व्यवस्था करी जाए। अभी पशु जैसे यहाँ गांव में कहते हैं कि यहाँ से बाहर निकलिए। अभी जैसे पशु हैं उनके लिए क्या व्यवस्था हो रही है? उनके लिए चारे की व्यवस्था नहीं है। तो बिना चारे के पशु क्या कर पा रहे हैं? तो क्या करें, अपने पशु ने निकाल के ला रहे हैं, जैसे लड़ रहे हैं भाई, जैसे ला रहे हैं अभी तक तो ला रहे हैं। अब शासन की आंख बंद कर रखी है, शासन कुछ करना नहीं चाह रहा है। यहाँ आते हैं, बंदा पे घूम के चले जाते हैं। ये देखो जी, हमारे महाराजगढ़ में इतनी तगड़ी बाढ़ आ गई है और यमुना नदी का पानी इतने गुस्सा है कि पूरी सड़कें काटने के लिए तैयार है और भैंस काट खाने पीने की व्यवस्था कुछ नहीं है, भैंस भी परेशान है। ये हमारे गांव की भैंस है और खाने के लिए भूस के लिए ये तरस रही हैं, भूखी हैं और सब लोग परेशान हैं महाराजगढ़ में। ये देखो हमारी झोंपड़ी में भी पानी भर गया है और पानी का गुस्सा इतनी तेज है कि बहुत भाव में। ये सामने एक घर है, इसमें पूरे में पानी घुस गया है और एक गांव में बिल्कुल चारों तरफ पानी भर गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।